भारत देश संत, देवता, वेद और विज्ञान की भूमि। हमारे इतिहास में साइंटिस्ट का कोई उल्लेख नहीं, क्योंकि ऋषि मुनि ही हमारे साइंटिस्ट थे। इन्हीं ज्ञानी वैज्ञानिक विचारों के पूर्वजों ने कई ऐसी बातें बताई जो हमें एक संपूर्ण परफेक्ट इंसान बना सकते हैं। पुराने समय की शिक्षण पद्धति मौखिक थी, जिसकी वजह से कई रहस्यमय बातें, बहुत सा अलौकिक ज्ञान समय के साथ लुप्त हो गया। फिर भी जो बातें बची उसे हमने प्रथा बना लिया। हमारे इन वैज्ञानिक पूर्वजों ने ये बातें बस ऐसे ही नहीं बताई, बल्कि इन सब के पीछे साइंस छुपा हुआ है, जिसे सुन के आपकी बुद्धि खुल जाएगी। तो आओ यार, शुरू करते हैं अपना खोज सफर विद फंटेस्ट बॉम्ब। नंबर 1, हम तिलक या टीका अपने माथे पर क्यों लगाते हैं? अब ये मत कहना कि भगवान का है इसलिए लगा लिया। हम साइंस के कीड़े हैं, हमें भगवान पर श्रद्धा रखनी है, अंधी श्रद्धा नहीं। प्रेशर पॉइंट का नाम सुना है? दोनों आईब्रोज के बीच में एक मेजर नर्व पॉइंट होता है, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तिलक लगाते समय इस आज्ञा चक्र पर प्रेशर पड़ने की वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट करता है। और जो कुमकुम हम लगाते हैं वो आज्ञा चक्र से निकलने वाली एनर्जी को रोक के वापस बॉडी की ओर भेज देता है। तो अगर आप तिलक नहीं लगाते तो आप लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको इसके पीछे का कारण पता है। नंबर 2, व्हाई हिंदू वुमन वियर्स टो रिंग्स। टो रिंग्स, जिसे हिंदी में बिछिया कहा जाता है, इसे हिंदू स्त्रियां प्रथा की वजह से पहनती हैं। मगर जब आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कारण क्या है, तब ये प्रथा नहीं विज्ञान बन जाएगा। तभी तो कहते हैं नोइंग द रूट्स ऑफ अननोन थिंग्स इज साइंस। तो चलो इसकी भी जड़ें देख लें। साधारणतः इस बिछिया को पैर की दूसरी उंगली पर पहना जाता है, जिसका कनेक्शन सीधा गर्भाशय और हार्ट के साथ होता है। इसकी पोजीशन की वजह से जो प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट होता है वो उनके गर्भाशय को मजबूत करता है और उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट करता है। ये बिछिया चांदी की होने की वजह से वो पृथ्वी से मिलने वाली पोलर एनर्जी एब्सॉर्ब करके बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो लड़कियों, बिना किसी झिझक के पहनिए और कोई उसका मजाक उड़ाए तो खींच के एक साइंस का चमाटा दीजिए। नंबर 3, थ्रोइंग कॉइन्स इनटू रिवर। सफर के दौरान जब भी नदी दिखती है तब सब लोग सिक्के निकाल के उसमें फेंकने लगते हैं। क्या ये सही है या गलत? तो मैं कहूँगा कि ये सही था और गलत है। इसका कारण जानने के लिए हमें कुछ हजार साल पीछे जाना पड़ेगा, जब ज्यादातर पैसे कॉपर यानी तांबे के होते थे। उस समय के लोग इस बात के जानकार थे कि कॉपर शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण धातु है और उसे शरीर में पहुंचाने का एक ही मार्ग था, पानी। और उस समय नदी पानी का सबसे बड़ा सोर्स था। तो कल से पानी तांबे के बर्तन में भर के रखना। नंबर 4, जमीन पर बैठकर खाना। ये परंपरा सिर्फ जमीन पर बैठकर खाने की नहीं, बल्कि सुखासन में बैठकर खाने की है। योगासन करते वक्त ज्यादातर सुखासन में बैठा जाता है। सुखासन या अर्धपद्मासन में बैठने से शरीर शांत हो जाता है और पाचन यंत्र अपने कार्य करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो टेबल चेयर पर बैठकर खाना तो बस शो ऑफ है, असली मजा तो जमीन पर बैठकर खाने में आता है। नंबर 5, मंदिर में घंटियां क्यों होती हैं? जो लोग मंदिर में जाते हैं उन्हें गर्भगृह में जाने से पहले घंटी जरूर बजानी चाहिए। अगम शास्त्र की माने तो घंटी बुरी शक्ति को दूर रखती है और उसकी आवाज भगवान को बहुत प्रिय होती है। फिर भी साइंटिफिक रीजन ये है कि घंटी की गूंज दिमाग शांत और शुद्ध कर देती है, जिससे लेफ्ट और राइट ब्रेन का कनेक्शन बन जाता है, जिससे आपकी प्रार्थना पूर्ण एकाग्रता के साथ पूरी होती है। एक बार घंटी बजाने से वो लगभग 7 सेकंड तक गूंजती रहती है, जिसकी शार्प आवाज और फ्रीक्वेंसी आपके शरीर के 7 चक्रों को एक्टिवेट करता है, जो हमारे दिमाग से
सारे निगेटिव एनर्जी निकाल देता है। तो मंदिर में जाना अच्छी बात है, मगर फिलहाल प्रार्थनाएं घर से ही कीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।